क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1। हम क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 7 पहले कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1। अब हमारा पार्ट 2 शुरू होता है, तो इसमें क्वेश्चन 8 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 8 कहता है बैग कंटेनिंग 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स 3, 8 वाइट, अच्छा 5 ब्लैक, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 5, टोटल बॉल्स 5 + 3 8। अब वो क्वेश्चन पूछता है ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड बॉल कितनी है 3 अपॉन टोटल कितनी है 8, तो फर्स्ट का आंसर 3/8। सेकंड पूछता है नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी किसकी, नॉट रेड की। तो कितनी बॉल ऐसी हैं जो रेड नहीं है, 5 है, अपॉन टोटल 8। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही ये होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये फॉर्मूला है। हम बार बार इसे डिस्कस कर चुके हैं। फेवरेबल मतलब जो पूछा है वो कितने हैं और टोटल कितने हैं, बस यही सिंपल है, इसे ही फाइंड आउट करना है। ठीक है। क्वेश्चन 9 में कहता है रेड बॉल 5 है, व्हाइट बॉल 8 है और ग्रीन बॉल 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 17। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड की पूछी है उसने, तो रेड 5 है, 5/17। फिर प्रोबेबिलिटी पूछे व्हाइट की, तो व्हाइट कितना 8 है, तो 8/17। फिर पूछे प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन, जो ग्रीन नहीं है, ग्रीन वाली छोड़ दो, बाकी सब कितने हैं 13, तो आंसर हो जाएगा 13/17। क्वेश्चन 10 में उसने कहा है 50 पैसे के जो है वो 100 कॉइन्स हैं, 2 रुपए के 20 कॉइन्स हैं और 5 रुपए के 10 कॉइन है, तो टोटल कॉइन कितने हो गए 130 हो गए। फिर पूछता है प्रोबेबिलिटी 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी, 50 पैसे के 100/130, 100/0 से 0, 13/10/13। ठीक है। फिर वो पूछता है प्रोबेबिलिटी नॉट ₹5, 5 रुपए ना हो, तो 5 रुपए ना हो, 5 को हटा दो, तो 120/130, 12/13। तो ये 10th क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। 11th देखो, 11th कहता है गोपी मछलियां खरीदने गया अपने एक्वेरियम के लिए, जहां से वो फिश खरीद रहा था उसके पास 5 मेल फिश थी, 8 फीमेल फिश थी। कोई एक उठा के वो गोपी को दे देते हैं, तो बताओ गोपी को मेल फिश मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मेल कितनी है 5 अपॉन टोटल 13, तो 5/13। 12th क्वेश्चन में वो कहता है ये इस तरह से एक रिंग है, सर्कल व्हील, इसे घुमाते हैं और ये जो एरो जहां रुकता है तो वो नंबर, ऐसा देखा ना गेम होता है इस तरह का, तो एरो कहीं रुकेगा, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 7 पे 8 पे कहीं पे रुकेगा ये एरो। तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट में ये एरो 8 पे रुके, 8, तो टोटल कितने 8 हैं, इनमें से 8 कितने पे लिखा हुआ है, सिर्फ 1 पे लिखा हुआ है, तो 1/8। फिर सेकंड में पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर्स पे रुके, ऑड नंबर कितने हैं 1, 3, 5 और 7, 4 ऑड नंबर्स हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, कैंसिल होके हो गया 1/2। नेक्स्ट में पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़े कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6/8, कैंसिल करके 3/4। और लास्ट में पूछता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 9 से कम पे रुके, तो सारे के सारे 9 से कम है, टोटल 8 है, तो 8/8 कैंसिल होके 1 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 13 में कहता है ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई फेंकते हैं, डाई वो जो हम
सांप सीढ़ी वगैरह में यूज कर रहे हैं, जिसपे एक तरफ 1 लिखा होता है, फिर 2 लिखा होता है, फिर 3 लिखा होता है, ऐसे 1 2 3, फिर दूसरी साइड होता है 4 5 और 6, है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर इस पे होते हैं। तो कह रहा है आर डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। फर्स्ट प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से इनमें देखना, प्राइम नंबर है इनमें 2 3 और 5, तो टोटल 3 प्राइम नंबर है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 अपॉन टोटल कितने हैं 6, तो कैंसिल करके 1/2। फिर सेकंड पूछता है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो 2 और 6 के बीच में 3 4 और 5 तीन ही नंबर है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फिर 3/6 1/2। फिर पूछता थर्ड में एन ओड नंबर, एन ओड नंबर, तो ओड नंबर कितने हैं 1 है 3 है और 5 है, ये भी 3 है। देयरफॉर इनकी प्रोबेबिलिटी वही 3/6 यानी 1/2 आपका आंसर है। देखो डाई फेंकता है, डाई फेंकने के बाद प्राइम नंबर जो है वो लिख लिए, कितने हैं 3 है, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी 1/2। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है, वो भी 3 है, तो 3/6। ओड नंबर कितने हैं, वो भी 3 है, तो ये भी 3/6। तीनों का आंसर सेम है, लेकिन जो फेवरेट कंडीशन है वो अलग अलग है। क्वेश्चन 14th, क्वेश्चन 14 में क्या है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शेफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड्स देखे होंगे आपने, टोटल कितने होते हैं 52। 52 में 13 13 13 और 13 के पैक होते हैं। तो पहले दो जो 13 होते हैं वो रेड होते हैं, ये रेड कलर के होंगे, और ये क्या होंगे ब्लैक। तो टोटल रेड कलर के कितने कार्ड हो गए 26, और ब्लैक कलर के कितने हो गए, ये भी 26 हो गए। जो रेड कलर के उनमें जो ये 13 है इन्हें बोलेंगे हम डायमंड और हार्ट, और ये जो 13 है इन्हें बोलते हैं हम स्पैड एंड क्लब। ठीक है, तो डायमंड इस तरह का, ये रेड कलर का होगा, हार्ट इस तरह का, ये भी रेड होगा, स्पैड ये इस तरह का, ये उल्टा हार्ट, और ये अंदर, ठीक है, और क्लब ये हिंदी में बोलते हैं ना इसको ईंट, और ये क्लब हो गया चिड़ी, इस तरह से ये ब्लैक होते हैं। ठीक है ना। अब इनमें जो पहला होता है उन सब पे ए लिखा होता है, ए ए ए ए, और इस ए को बोलते हैं ऐश, AC ऐश। फिर दूसरे कार्ड पे 2 लिखा होता है, सब पे 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद है ना 11 नहीं होता, जे होता है, जे इसको जैक बोलते हैं, जैक। फिर क्यू लिखा होता है क्वीन, फिर के लिखा होता है किंग, और ये जो लास्ट वाले हैं जो 11 12 और 13 को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके ऊपर फेस बने होते हैं, फेस, इसलिए इन्हें फेस कार्ड कहेंगे, फेस कार्ड्स। तो कितने फेस कार्ड हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फेस कार्ड हुए। 12 फेस कार्ड्स के अंदर रेड फेस कार्ड कितने हुए, इसमें से रेड 6 और ब्लैक वो भी 6, तो 6 रेड और 6 ब्लैक फेस कार्ड हो जाते हैं इन 12 के अंदर। ठीक है,
अब क्वेश्चन क्या कहता है हमें, क्वेश्चन कहता है किंग ऑफ रेड कलर। फर्स्ट 52 कार्ड्स हैं, उसमें से क्वेश्चन 14 अब सोल्व कर रहे हैं। टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल हो जाते हैं 52। और फर्स्ट में ये पूछ रहा है किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर ये दोनों रेड है, ये देखो फर्स्ट वाले दोनों लाइन है। तो किंग ऑफ रेड कलर ये भी और ये भी, ये दो है। तो किंग ऑफ रेड कलर 2 हो गए, किंग्स ऑफ रेड कलर 2, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 2/52 कैंसिल करके 1/26, ये हो गया किंग ऑफ रेड कलर। सेकंड ये पूछता है फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हमारे पास, अभी हमने पढ़ा फेस कार्ड है 12, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 12/52, 4 3 जा 4 13 जा, यानी 3/13 आपका आंसर। फिर ये थर्ड पे पूछता है रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितने हैं, 6 हैं। रेड फेस कार्ड्स 6, टोटल वही 52, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 6/52, 2 3 जा 226, तो 3/26। फोर्थ में ये पूछता है जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट्स। देखो अभी ये जो हमने ऊपर टेबल बनाई है ना, ये पता होनी चाहिए तुम्हें। जैक यानी ये वाला ये 4 है, लेकिन हार्ट का सिर्फ एक ही जैक है, तो 1। जैक ऑफ हार्ट्स कितने टोटल हमारे पास, जैक ऑफ हार्ट है 1, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/52। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये कहता है स्पैड, फिफ्थ में स्पैड्स कितने थे 13, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 13/52, 13 1 जा 13 4 जा 1/4। सिक्स्थ में द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में कितनी क्वीन है, डायमंड में सिर्फ एक ही क्वीन है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 1/52 आपका आंसर है। तो सारे अगर कार्ड्स आपको अच्छी तरह मालूम है तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना आसान है। तो पीछे जो टेबल हमने सीखी है उसे प्रैक्टिस करो और उसे याद करो, ठीक है ना। क्वेश्चन अब आपका आ जाता है 16। 12 डिफेक्टिव पेन है, तो डिफेक्टिव पेन कितने हो गए, डिफेक्टिव पेन्स 12, और गुड कितने हैं, गुड पेन्स वो हो गया आपके पास 132, और ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, टोटल हो जाते हैं 144। अब कहता है अगर देखने से पता ना लगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, और एक पेन आप ले लेते हैं रैंडमली, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक अच्छा पेन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, गुड कितने हैं 132, टोटल कितने हैं 144, ये प्रोबेबिलिटी है। कैंसिल कर देंगे, 12 से 12 1 जा 12, 12 1 जा 11/12, 11/12 आपका आंसर है। क्लियर है। 17, क्वेश्चन 17 बड़े आसान क्वेश्चन है, ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ लो तो कुछ भी नहीं है इनमें। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब, 70 का फर्स्ट पार्ट, 20 बल्ब है, 4 डिफेक्टिव है, तो टोटल दे दिया उसने, टोटल बल्ब्स 20, डिफेक्टिव बल्ब्स 4, तो गुड बल्ब्स जो डिफेक्टिव नहीं है 16 रह गए, 20 - 4 16। अब कहता है 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बल्ब इज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव कितने थे 4 अपॉन टोटल कितने थे 20, 4 1 जा 4 5 जा 1/5 आपका आंसर है। इसी के सेकंड पार्ट में वो कहता है सपोज बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट केस इज नॉट डिफेक्टिव। मान लो पहले केस में आपने जो बल्ब उठाया वो डिफेक्टिव नहीं है, एंड नॉट रिप्लेस, और आपने उसे वापस भी नहीं रखा,
तो अब टोटल कितने बल्ब बचे, कंडीशन खुद सोचो। टोटल बल्ब सेकंड केस के लिए 20 - 1 यानी 19। इसमें डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव तो वही 4 है, और नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, नॉन डिफेक्टिव 19 - 4 15, क्योंकि पहले 16 थे ना, उनमें से एक आपने उठा लिया, 15 बचे सेकंड केस के लिए। तो कहता है अब आप एक बल्ब उठाते हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव बल्ब की, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितने, नॉन डिफेक्टिव 15 अपॉन टोटल कितने हैं 19 आंसर। तो ये कंडीशन आपको समझनी पड़ेंगी, ये कंडीशंस आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। आप ये कंडीशन समझ के ये नंबर्स अप्लाई कर लो, 19 4 15। देखो 20 थे, एक उठा लिया, 19 बचे, वो नॉन डिफेक्टिव था, तो डिफेक्टिव तो सेम 4 ही रह गए, और जो सही थे वो 16 से 15 हो गए, तो 15 अपॉन 19 आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 18th, ए बॉक्स कंटेनिंग 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है, उस पे 1 से लेके 1 2 3 कट 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 90 तक नंबर लिखे हुए अलग अलग कार्ड्स पे, इस तरह के कार्ड्स पे 1 2 ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। तो फर्स्ट में 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स, टोटल कितने 90, तो 90 माइनस 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर कितने हैं 1 से लेके 9, तो ये हो जाएगा 90 - 9 81। 81 नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 81 अपॉन 90, 9 9 जा 9 10 जा 9 अपॉन 10 आपका आंसर है। समझ में आया, इसमें 2 डिजिट नंबर की बात कही है। 2 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं, 10 11 12 से लेके 90 तक, तो ऐसे कितने नंबर हुए 81 हुए, तो प्रोबेबिलिटी 81 अपॉन 90 टोटल। सेकंड इसी में कह रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, वो नंबर जो किसी नंबर के स्क्वायर हैं। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ये नंबर है। और ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 9 अपॉन 90, 9 1 जा 9 10 जा 1 अपॉन 10, ये हो गए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। थर्ड पे पूछता है नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5, तो कितने नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं 5 10 15 20 करते 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 19। टोटल पता कैसे लगेगा कितने हैं, टोटल नंबर है 90, 5 से डिवाइड कर लो 18, तो कितने नंबर है 18 ऐसे नंबर है 1 से 90 तक जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 18 अपॉन 90, 9 2 जा 9 10 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो 1 अपॉन 5 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 19, चाइल्ड हैज ए डाई विद 6 फेस, एक डाई है उसके ऊपर ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, इसने दिखाया ए बी सी डी ई और फिर ए। ठीक है, वो ये डाई फेंकता है, प्रोबेबिलिटी ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो नंबर ऑफ फेसेस विच हैव ए ऑन देम, ऐसे कितने फेस है जिन पे ए लिखा हुआ है 2, टोटल नंबर ऑफ फेसेस, टोटल कितने फेसेस हैं 6, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 अपॉन 6, 2 1 जा 2 3 जा यानी 1 अपॉन 3 आपका आंसर है फर्स्ट का।
सेकंड डी, तो नंबर ऑफ फेसेस हैव डी कितने फेसेस पे, सिर्फ एक पे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 1/6। ये आपका 19 क्वेश्चन खत्म हो गया। पूछ रहा है इनमें से वो डाई फेंके और ए आए, तो ए कितने पे लिखा, 2 पे, टोटल कितने 6, तो 2/6, 2/6 कैंसिल करके 1/3। नंबर ऑफ फेसेस ऑन डी, डी कितने पे है, 1 पे, टोटल है 6, तो 1/6। ये होगी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट 20, ये कहता है सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6। एक ये है आपके पास फिगर, ये 3 मीटर और ये 2 मीटर, ये सर्कल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1, और सर्कल का डायमीटर है 1 मीटर। तो कह रहा है इसके अंदर गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो एरिया ऑफ सर्कल πr², डायमीटर 1 मीटर, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 1/2 मीटर, पाई 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल 11, तो 11/7 टू जा 14 मीटर स्क्वायर सर्कल का एरिया हो गया। एरिया, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, यानी 3 इंटू 2 यानी 6 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल के अंदर गिरने की निकालनी है, अपॉन टोटल एरिया। तो सर्कल का एरिया 11/14 अपॉन 6, तो 6/1 करके पलट देंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा 11/14 मल्टीप्लाई 1/6, तो 11/84 आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन 21 क्या कहता है, ए लोट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन। तो बॉल पेन्स कितने हैं, 144, of which 20 are defective 20, तो गुड, नॉन डिफेक्टिव 144 माइनस 20 124 अच्छे हैं। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। कहती है अगर अच्छा है तो उसे खरीद लेगी, और डिफेक्टिव है तो उसे नहीं खरीदेगी। सिंपल है। शॉपकीपर ड्रो 1 पेन, शॉपकीपर एक पेन खरीदता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, तो फर्स्ट में वो खरीद लेगी यानी अच्छे की प्रोबेबिलिटी। शी विल बाय इट इफ पेन इज गुड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड 124 अपॉन 144 कैंसिल करेंगे 2 से, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 3 जा 2 1 जा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो 31/36। और सेकंड नोट बाय, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, नोट बाय, डिफेक्टिव होंगे तभी तो नहीं खरीदेगी, तो 20/144, 2 10 जा 2 7 2 जा, फिर 2 5 जा 2 36, यानी 5/36 आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें एक टेबल दी हुई है, कह रहा है टेबल कंप्लीट करो। Refer to example 13(1), complete the table.
A student argue that there is 11 possible outcomes. ये क्वेश्चन है क्या बेटा, समझना। कहता है ये एग्जाम्पल 13 और 1 का क्या सिस्टम है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। कह रहा है 2 डाई फेंकते हैं, 2 डाई एक साथ, तो पहली पे 1 आता है, दूसरी पे भी 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6 भी आ सकता है ना। पहली डाई पे 2 आ सकता है, दूसरी पे 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है और 2 के साथ 6 आ सकता है। ऐसे ही पूरी टेबल बनानी है हमें। जैसे पहली डाई पे 3 तो दूसरी पे 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। ऐसे ही 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6। 2 डाई इकट्ठे फेंक रहे हो, ये इस तरह के डाई, तो दोनों पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं वो लिख रहे हैं हम। पहली डाई पे 1 आएगा, दूसरी के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, ऐसी पहली पे कुछ भी आ सकता है, दूसरी पे कुछ भी। हम सारी पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं। पहली पे 5, दूसरी पे 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। पहली पे 6 1, 6 2, 6 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। कह रहा है इस टेबल को देख के इस क्वेश्चन में एक ऐसी टेबल बनाई है आपके सामने। इवेंट सम ऑन 2 डाइज, इवेंट सम ऑन 2 डाइज, दोनों डाइज पे जो सम है वो लिखा है। कह रहा है दोनों डाइज पे सम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इतना हो गया। फिर कह रहा है प्रोबेबिलिटी, सम 2, किनका सम 2 है, देखना कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम 2 है। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिनका सम 2 है, ये वाला, ये इन दोनों का सम 2 है, एक अकेला है ना, एक है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन, टोटल कितने नंबर है ये 36, टोटल है आपके पास 36, तो 1 अपॉन 36। जिनका सम 3 है, इनका सम 3 है, इन दोनों का, ऐसे ऐसे ये 2 है। 4 वाले कितने हैं, 1 2 3, ये 3 4 वाले हैं। 5 वाले कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 5 वाले। 6 जिनका सम 6 है, इसका, 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 इसका और इसका, तो 1 2 3 4 5 नंबर ऐसे हैं जिनका सम 6 है। जिनका सम 7 है, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम 7 है। जिनका सम 8 है, 1 2 3 4 5 नंबर्स का सम 8 है। जिनका सम 9 है, 1 2 3 4 नंबर्स का। जिनका 10 है, 1 2 3 नंबर्स का। जिनका 11 है, 2, और जिनका 12 है, सिर्फ 1। तो प्रोबेबिलिटी 3 आने की, सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन 36, 4 आने की 3 अपॉन 36, 5 सम आने की 4 अपॉन 36, नेक्स्ट का 5 अपॉन 36, इसका 6 अपॉन 36, इसका 5 अपॉन 36, 9 आने की प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन 36, 10 आने की प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन 36, 11 आने की प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन 36 और 12 आने की 1 अपॉन 36। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में कहता है कि टेबल कंप्लीट करो, ठीक है। तो टेबल हमने कर दी कंप्लीट। फिर ये कहता है
सेकंड में, ये तो इसका फर्स्ट काम था कि टेबल कंप्लीट करो। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन में कहता है, पूछ रहा है हमसे कि एक स्टूडेंट कह रहा है कि ये 11 है, टोटल 11, तो सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, तब की आंसर अलग अलग आ रहा है। क्यों आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो 11 है इनके कोरस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग है। कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स जो हैं वो अलग अलग है। तो नंबर, बिकॉज favorable outcomes for these 11 outcomes are different। इन 11 जो आउटकम्स हैं इनके लिए जो फेवरेबल आउटकम्स हैं ये वाली वो अलग अलग है। देयरफॉर इसीलिए जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज डिफरेंट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज डिफरेंट, इसीलिए प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है ना। क्वेश्चन 23। A game consists of tossing 1 rupee coin 3 times। 3 टाइम, तो 3 टाइम में आपका हेड आ सकता है। क्या क्या आ सकता है 3 टाइम में, मैं वो लिखवा देता हूँ। 3 टाइम में टोटल कितने आ सकते हैं? टोटल आने के लिए आप लिख लो, एक कॉइन पे कितने हेड टेल 2 चीजें आ सकती हैं। टोटल कॉइन 3 है, 2 की पावर 3 यानी 2 × 2 × 2 यानी 8 आउटकम्स आ सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे? 8 का आधा 4, 4 बार हेड लिखो, 1 2 3 4, 4 बार टेल लिखो, 1 2 3 4, फिर 2 बार हेड और हेड, टेल टेल, हेड टेल, फिर एक बार हेड टेल हेड टेल। तो आप जब 3 कॉइन टॉस करोगे, आप घर पे टॉस करके देख सकते हो, जब आप तीनों कॉइन टॉस करोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कॉइन पे आप नोट करोगे तो इन्हीं 8 में से कुछ ना कुछ होगा, या तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। इन 8 पॉसिबिलिटीज से अलग कुछ नहीं हो सकता तीनों कॉइन्स में। ठीक है ना। तो कह रहे 3 कॉइन टॉस किए और इस तरह से आया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। कब लॉस किया उसने? आउटकम ईच टाइम हनीफ विन इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर सारे टॉस सेम रिजल्ट देंगे, यानी ये वाला और ये वाला, तो ही वो जीतेगा, बाकी में वो लॉस करेगा। तो टोटल तो 8 है। सेम रिजल्ट कितने हैं? सेम रिजल्ट्स ऑन ऑल, सब पे सेम रिजल्ट कितने? 2। नोट द सेम रिजल्ट, नॉन सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट जिन पे नहीं है वो कितने हैं? 6। वो कहता है 3 हेड और 3 टेल एंड लॉस इज अदरवाइज, कैलकुलेट द लॉस। तो हनीफ प्रोबेबिलिटी किसका? लॉस का। लॉस का मतलब नॉन सेम रिजल्ट्स का, यानी 6/8, 2 3 जा 2 4 जा, यानी 3/4 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता डाइज थ्रोन ट्वाइस। डाई को 2 बार फेंकते हैं। डाई 2 बार फेंकना मतलब यही रिजल्ट आना, ये जो हमने क्वेश्चन 22 में देखे थे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है। डाई थ्रो ट्वाइस, व्हाट इज द 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 आए ही ना। तो 5 कितने में आ रहा है? देखो, इस पूरी 5 की लाइन में 5 आ रहा है और इस पूरी लाइन में 5 आ रहा है। तो कितने नंबर्स में 5 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, और इस लाइन में 7 8 9 10 और 11। 11 में 5 आ रहा है, तो आप इसमें लिखेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स तो 36। नंबर ऑफ आउटकम्स विच हैव 5, नंबर ऑफ आउटकम्स विच हैव 5 ऑन एनी डाई। किसी भी डाइस पे 5 आए तो उसके कितने हैं? वो है आपके 11। देयरफॉर नंबर ऑफ आउटकम्स विच नॉट हैव
5 ऑन एनी डाई, तो 36 माइनस 11 यानी 25 ऐसे हैं कि उन पे 5 आएगा ही नहीं। तो फर्स्ट केस में कहता प्रोबेबिलिटी नॉट 5 ना ही आए, तो 25 अपॉन 36। फिर सेकंड केस में कहता प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार तो जरूर आए, तो 11 में वो जरूर आ रहा है 5। एट लीस्ट 1 कम से कम एक बार आए, यानी दोनों बार आ सकता है, तो 11 अपॉन 36 ये आपका आंसर है। ठीक है। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट करेक्ट एंड विच इज नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कहता है इफ 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड 2 टेल 1 ऑफ ईच। तो ये करेक्ट, ये नॉट करेक्ट है। फर्स्ट नॉट करेक्ट, कारण अगर 2 कॉइन आप फेंकते हो तो आपके पास हेड हेड आता है, हेड टेल आता है, टेल हेड आता है और टेल 4 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, 3 नहीं आती, क्योंकि ये जो पॉसिबल ये वाली है ना, ये 2 टाइम्स आती हैं। पहले वाले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ सकता है। टोटल 4 है, 4 आउटकम्स है, तो फर्स्ट वाला नॉट करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहे हैं, इफ ए डाई इज थ्रोन, अगर डाई फेंकते हैं, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2। हाँ ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर डाई फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से या तो ओड आएगा कोई या इवन आएगा, इसके अलावा तो कोई नंबर है ही नहीं। और ओड कितने हैं? ओड है 1 3 और 5। इवन कितने हैं? इवन भी 2 4 और 6 हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3/6 यानी 1/2 है, और इनके भी 3/6 यानी ये भी 1/2 है। तो ये आपका करेक्ट है। यहाँ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। ठीक है।